ایک مرتبہ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। आप इतना रोए कि आपकी सिसकियां बन गई। आपके मुरीदों ने देखा तो हैरान कि आखिर गरीब नवाज इतना क्यों रो रहे हैं। हालांकि मुरीदों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में भूखे आते हैं और पेट भर कर जाते हैं, बरहना आते हैं और कपड़े पहन कर जाते हैं, परेशान हाल होकर आते हैं और खुश होकर यहाँ से जाते हैं। लेकिन आज गरीब नवाज खुद रोते हैं। आखिर रोने की वजह क्या है? जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खामोश हुए तो चंद मुरीदों ने करीब जाकर कहा कि हुजूर, आज आप इतना रो रहे थे, आखिर आपके रोने की वजह क्या है? तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरअसल आज से 30 साल पहले की बात है। मैं नमाज पढ़ रहा था और मैंने ये महसूस किया कि दौरान नमाज मुझे जो हमेशा लज्जत मिलती थी, हर नमाज में जो अल्लाह मुझे खुशू और खुजू दिया करता था, आज मैं उस खुशू और खुजू और नमाज की लज्जत से महरूम हो गया हूँ। मैं परेशान था कि आखिर नमाज की लज्जतें कहाँ गई। मैंने नमाज को मुकम्मल किया, सलाम फेरा, उसके बाद बैठकर मैंने गौर करना शुरू किया। जब बहुत देर तक गौर किया कि गलती क्या हुई, कमी क्या रह गई, तो बहुत गौर करने के बाद मुझे पता चला कि आज दौरान वजू जल्दबाजी की वजह से मैं अपनी उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि वजू के वक्त उंगलियों में खिलाल करना क्या है? ये जो हम उंगलियों में यूं खिलाल करते हैं ना, ये क्या है? ये ना फर्ज है ना वाजिब है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मुझे ये याद आया कि दौरान वजू जल्दबाजी की वजह से मुझसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत रह गई, तो फौरन मैं ये सोचकर कांप गया कि कल कयामत के दिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी और मेरे आका फरमाएंगे कि मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान भेजा था ताकि वहां जाकर मेरे दीन के परचम को बुलंद करे, तू आवारा पेशानियों को एक रब की बारगाह में झुकाए, तू लोगों को शरीयत का पैगाम सुनाए, लोगों को मेरी सुन्नत की तरफ बुलाए। लेकिन मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान की बादशाहत पाने के बाद तूने खुद मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया, तो आखिर मैं कयामत के दिन अपने नाना को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते हैं, जब भी मुझे ये गलती याद आती है, मैं यूं ही ज़ारो कतार रोने लगता हूं। और रोने की वजह यह है कि काश मेरे हाल पर मेरे आका को रहम आ जाए और मेरे आका कयामत के दिन मेरी पकड़ न करें, बल्कि मुझे माफ फरमा दें। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप जरा देखें कि वो ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी टोटल एज है 97 ईयर्स यानी 97 साल, और 97 साल में उस गरीब नवाज के हाथों पर तकरीबन 95 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। हिंदुस्तान जहां हर तरफ कुफ्र शिर्क के बादल मंडरा रहे थे, जहां एक अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों बातिल माबूदों की पूजा की जा रही थी, इस्लाम का परचम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज ने लहराया है। बल्कि अगर गौर करें तो पता चलेगा, एशिया के अक्सर मुल्कों में जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया वो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग थे। वो गरीब नवाज जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसके बावजूद एक सुन्नत अगर गलती से रह जाए, जल्दबाजी की वजह से रह जाए, तो उसे याद करके 30 साल तक रोते हैं, कयामत के दिन की पकड़ को याद करके रोते हैं। और आज हम आशिक़े गरीब नवाज कहलाते हैं। हम गरीब नवाज की छठी भी मनाते हैं, हम गरीब नवाज के नाम पर लंगर भी लुटाते हैं, हम गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर नजरो नियाज भी करते हैं, चादर फूल भी चढ़ाया करते हैं। लेकिन हमारी पोजीशन क्या है? हम और आप जानबूझकर अरे सुन्नतों को तर्क करना तो दूर की बात है, फराइज को छोड़े बैठे हैं, वाजिबात को छोड़े बैठे हैं। गरीब नवाज जिसने इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पर लहराया है, एक सुन्नत रह जाए गलती से तो 30 साल तक रोए, और फराइज को छोड़ने वाला, वाजिबात से मुंह मोड़ने वाला, रोजाना जानबूझकर नबी की सुन्नत को अपने चेहरे से निकाल निकाल कर नालियों में फेंकने वाला, अपने आप को सिर्फ गरीब नवाज का नाम लेने की वजह से बख्शा बख्शाया समझता है, जन्नती समझता है। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में
رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور جس غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھیں، اس غریب نواز کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، اس غریب نواز کی شب بیداری کو دیکھیں، اس غریب نواز کی عبادت اور ریاضت کو دیکھیں، اس غریب نواز کے اخلاق و کردار کو دیکھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن غریب نواز کے قدموں میں جگہ مل جائے تو ہمیں غریب نواز کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنانا پڑے گا۔ یقیناً جب ہم یہ کریں گے اللہ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی عطا کرے گا، اور غریب نواز ہی نہیں، غریب نواز کے نانا بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔